आज हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं सिंचाई पाइपलाइन के अनुदान के बारे में, और साथ ही मैं आज आपको बताऊंगा एक कृषक के लिए इसमें क्या पात्रताएं होगी, आवेदन किस प्रकार किया जाएगा और आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे। जो किसान भाई सिंचाई के लिए पाइपलाइन क्रय करना चाहता है उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कृषि विभाग सिंचाई के लिए पाइपलाइन क्रय पर अनुदान दे रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आवेदन से लेकर अनुदान तक की प्रक्रिया के बारे में। सिंचाई पाइपलाइन पर अनुदान लेने के लिए सबसे पहले किसान को फाइल ऑनलाइन करवानी पड़ती है। ऑनलाइन करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ई-मित्र से किया जा सकता है और एक दूसरा राज्य किसान साथी सेवा पोर्टल से किया जा सकता है। ऑनलाइन करने के बाद आपका आवेदन कृषि विभाग के पास पहुंच जाता है और कृषि विभाग प्रायोरिटी के आधार पर देता है। अगर आपका प्रायोरिटी में नंबर आता है तो कृषि विभाग द्वारा आपको सूचित कर दिया जाता है। प्रायोरिटी में नंबर आने के बाद ही आपको पाइपलाइन क्रय करना चाहिए, क्योंकि कई किसान ऑनलाइन करवाने से पहले ही पाइपलाइन क्रय कर लेते हैं, तो इस स्थिति में कृषि विभाग द्वारा अनुदान देय नहीं होता। किसान को ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑनलाइन करवाने के बाद जब तक कृषि विभाग से अप्रूवल नहीं मिल जाता तब तक पाइपलाइन का क्रय नहीं करना चाहिए। अप्रूवल मिलने के बाद पाइपलाइन का क्रय करना चाहिए और उसके बाद समय समय पर आपको जो भी कृषि विभाग निर्देश देवे उसी आधार पर आपको कार्य निष्पादित करना चाहिए, ताकि आपको अनुदान में कोई दिक्कत ना आए और आपको समय पर अनुदान मिल सके। कृषि विभाग सिंचाई पाइपलाइन योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के पाइपों पर अनुदान देता है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक पहला है HDPE पाइप, और दूसरा पाइप है PVC पाइप, और तीसरा पाइप है HDPE लेमिनेटेड ले फ्लैट ट्यूब पाइप। तो इन तीनों प्रकार के पाइपों पर कृषि विभाग द्वारा अनुदान देय होता है, जो हम इन तीनों को एक विस्तार से आगे के वीडियो में जानेंगे कि इन तीनों पर अलग अलग अनुदान देय होता है, वो कितना कितना अनुदान देय होता है। आगे चलते हैं वीडियो में, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि पाइपलाइन पर के क्रय पर अनुदान कितना मिलेगा, और साथ ही बताऊंगा कि एक कृषक के लिए क्या पात्रताएं होगी और आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे। किसान भाइयों, चलते हैं आगे वीडियो पे। सिंचाई पाइपलाइन पर कितना अनुदान मिलेगा। सिंचाई पाइपलाइन स्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिए निर्धारित साइज के PVC HDPE पाइप के क्रय पर समस्त श्रेणी के कृषकों को लागत का 50% या अधिकतम राशि ₹50 प्रति मीटर HDPE पाइप पर, या राशि 35 प्रति मीटर PVC पाइप पर, या राशि ₹20 प्रति मीटर HDPE लेमिनेटेड ले फ्लैट ट्यूब पाइप पर। इकाई लागत का 50% या अधिकतम राशि 15,000, जो भी अनुपातिक रूप से कम हो, अनुदान देय होगा। यानी अगर कृषक HDPE पाइप खरीदता है तो उस पर प्रति मीटर 50 रुपये का अनुदान दिया जाता है, या फिर लागत का 50% और या 15,000, जो भी कम हो वह अनुदान देय होता है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा, इसको विस्तार से समझाऊंगा। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं HDPE पाइप की। तो मैं आज आपको इसमें विस्तार से बताऊंगा कि 15,000 और 50 रुपये प्रति मीटर और 50% में सबसे कम जो होगा वह अनुदान मिलेगा। जैसे अगर कृषक 400 मीटर की HDPE पाइप खरीदता है तो उसमें माना उसमें लागत, उसकी टोटल लागत आएगी, लागत आती है 50,000, जिसमें लागत का 50% हो गया 25,000, और अधिकतम राशि 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से हो गया 400 × 50 अगर देखें तो ये बनता है 20,000, और अधिकतम राशि है 15,000, तो अधिकतम राशि है 15,000। तो इन तीनों में से जो भी कम होगा वह अनुदान देय होगा। यानी इस कंडीशन में
कृषक को 15,000 रुपये अनुदान देय होगा कृषि विभाग द्वारा। जैसे अब हम मानते हैं कि अगर किसान 400 मीटर की जगह अगर 200 मीटर HDP पाइप अगर क्रय करता है तो मान लो उसकी लागत टोटल लागत क्रय की टोटल लागत आएगी, जैसे लगभग मान लो 30,000 के लगभग अगर लागत आती है तो 30,000 का 50% हो गया 15,000। और 200 मीटर HD पाइप पर 50 रुपये के हिसाब से हो गया ये 10,000 रुपये, और अधिकतम है 15,000 रुपये। तो इन तीनों में से जो भी कम होगा वह कृषक को अनुदान देय होगा, यानी कि इस कंडीशन में कृषक को 10,000 रुपये अनुदान देय होगा। अब आगे हम बात करते हैं PVC पाइप की। PVC पाइप पर 35 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से अनुदान देय होता है। तो PVC पाइप पर भी जो कृषक का कुल लागत का 50% और 35 रुपये प्रति मीटर PVC पाइप पर, और अधिकतम राशि 15,000 रुपये अनुपातिक रूप से जो भी कम होता है वह अनुदान देय होता है। तो आगे हम देखेंगे इसको विस्तार से, मैं आपको एक उदाहरण लेके समझाऊंगा। अगर कृषक PVC पाइप अगर क्रय करता है तो जैसे अगर हमने माना कि अगर 300 मीटर PVC पाइप का क्रय करता है तो उसकी कुल लागत का मतलब है यानी बिल की कुल लागत आए, जैसे मान लो आती है 40,000, तो 40,000 का 50% हो जाएगा 20,000, और 300 मीटर 35 रुपये के हिसाब से हो जाएगा 10,500, और अधिकतम राशि है 15,000। तो इन तीनों में से जो भी कम होगा वह कृषि विभाग द्वारा अनुदान देय होगा। तो इस कंडीशन में कृषक को 10,500 रुपये का अनुदान देय होगा। आगे हम देखते हैं, अगर कृषक HDPE लेमिनेटेड ले फ्लैट ट्यूब पाइप का अगर क्रय करता है तो उस पर 20 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से कृषि विभाग द्वारा अनुदान देय होता है, यानी इसमें भी कुल लागत का 50% और 20 रुपये प्रति मीटर और अधिकतम 15,000 रुपये कंडीशन लागू होती है। अगर कृषक HDPE लेमिनेटेड पाइप का क्रय करता है तो मानते हैं जैसे कृषक ने 500 मीटर क्रय किया तो उसकी कुल लागत जैसे 60,000 आती है, तो उसका 50% हो गया 30,000, और 500 प्रति मीटर 20 रुपये के हिसाब से हो गया 10,000 रुपये, और अधिकतम हो गया 15,000 रुपये। तो यानी जो भी इसमें से तीनों में से कम होगा वह कृषि विभाग द्वारा अनुदान देय होगा, यानी इस कंडीशन में कृषक को 10,000 रुपये का अनुदान देय होता है। आगे हम बात करते हैं पात्रता की। जिन कृषकों के नाम पर भूमि का स्वामित्व है तथा कुएं पर विद्युत, डीजल, ट्रैक्टर चलित पंप सेट है वे अनुदान के पात्र होंगे। समलाती कुएं पर अलग अलग पंप सेट होने पर या पंप सेट समलाती होने पर भी यदि सभी हिस्सेदार अलग अलग पाइपलाइन पर अनुदान की मांग करते हैं तो अलग अलग अनुदान देय होगा, परंतु भूमि का स्वामित्व अलग अलग होना आवश्यक है। समलाती जल स्रोत होने की स्थिति में सभी साझेदार कृषकों को स्रोत से एक ही पाइपलाइन दूर तक ले जाने में सभी कृषकों को अलग अलग अनुदान देय होगा। इसमें समलाती कुएं का मतलब है सम्मिलित रूप से अगर 3-4 कृषक हैं और उनके सम्मिलित रूप से एक ही कुआं है और वह अगर अलग अलग पाइपलाइन लेना चाहते हैं तो उनको इस योजना में अनुदान देय होता है। और स्रोत अगर सम्मिलित रूप से है तो भी अगर वह अलग अलग हिस्से के लिए अलग अलग पाइपलाइन पर अनुदान ले सकते हैं। भूमि का स्वामित्व है, लेकिन उनके पास भूमि का जो स्वामित्व है वह अलग अलग होना चाहिए, यानी कि सभी साझेदारों के पास साझेदारों के वह भूमि नाम होनी चाहिए।
सामलाती जल स्रोत होने की स्थिति में सभी साझेदार कृषकों को स्रोत से, अगर वह सभी साझेदार मिलकर अगर एक ही पाइपलाइन दूर तक ले जाना चाहते हैं तो भी उन कृषकों को अलग अलग अनुदान देय होगा। कृषकों को अनुदान हेतु आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड संख्या देनी अनिवार्य होगी। और आवेदन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो आवेदन प्रक्रिया ई मित्र के माध्यम से की जा सकती है और साथ ही राज्य किसान साथी सेवा पोर्टल पर भी ऑनलाइन किया जा सकता है। आगे हम अगर आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो आवेदन कृषक ई मित्र के माध्यम से भी कर सकता है और किसान साथी सेवा पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन कर सकता है। और अगर आवश्यक दस्तावेज की अगर हम बात करें तो उसमें आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, जमाबंदी की नकल, 6 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए जमाबंदी की नकल, तथा सादा पेपर पर शपथ पत्र की मेरे पास कुल संचित व असंचित भूमि है, इसका शपथ पत्र भी देना होता है।